हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, लोग सवाल उल्टे करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए। लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। वो बस अड्डे पे एक ने पूछ लिया, बोले बस रोहतक जाएगी क्या? कंडक्टर बोला हाँ। बोले बाहर फट्टे पे तो सोनीपत लिखा है। बोला तू फट्टे पे बैठ के जाएगा, बस में बैठ के जाएगा। वो एक आरती जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया कि? अजीब सवाल है, पर आपने देखो कि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या था, प्लास्टर बना हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई कि? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई थी, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। न्यायाधीश जी यहाँ बैठे हैं, रेलवे में मुकदमा कर दिया, तो जज ने पहला ही सवाल ऐसा किया, बोले जब ये रेल कटी, ये बस जब भैंस कटी, बोले जब ये न्यायाधीश से सब भूल गया मैं, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोला ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। अच्छा, भाषा का सौंदर्य होता है। कोई ध्यान है, हरियाणा के आदमी का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया, कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है? बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा, और वकील मैं कर लूं। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले आ रहे हैं। बाजार घुमा ले जा रहे इसने, सांझ ना घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी कि? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। हरियाणा का गरीब बेरोजगार, उसे नौकरी मिल नहीं रही थी कहीं, उसने सोचा बैंक से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 10-20 हजार का लोन मिल जाए तो कोई काम शुरू कर दूं। बहुत गरीब था, पहुंच गया मैनेजर के पास, लेकिन हमारे यहाँ तो मैनेजर भी ऐसे सवाल करते हैं। उस गरीब छोरे से पहला ही सवाल ऐसा किया, बोले कोई जमीन जायदाद? क्या बात? बोला जी मुझे समझा नहीं। बोले मकान वकान? बोला हाँ, 4 कोठियां हैं। और बोले व्हीकल? बोले 3 मारुति कार है, 3 जीप है। और बोले जमीन? बोला होगी 40-50 एकड़। तो मैनेजर बोला क्यों मजाक करे है? बोला शुरुआत तो तैने की थी। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे, पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी। इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर, न ताल, न लय। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता, नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बता दूं तो क्या रख लेगा? कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ा? तो बहुत मस्त प्रदेश है जी हमारे यहाँ, तो हर काम हास्य रस में ही है, प्रेम भी हास्य रस में ही होता है।
वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो जो पहली रात को कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। और ये स्थिति इसलिए ऐसी है कि हमारे यहाँ 7 दूर तक ऐसे हैं। वो हरियाणा में 7 साधु चटाई बिछा के बैठे, धूनी रमारक की चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया, जो सबसे बूढ़ा बाबा था उसको हाथ दिखा के बोला, बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं, पर वो घास ही ना डालती। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे।